हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। इसके अंदर 3.5 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनको हमें सॉल्व करना है किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। तो इसके अंदर आप देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है हमें। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas student B, who takes food for 26 days, pays rupees 1180 as hostel charges. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो इसके अंदर ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल की मेस के अंदर फूड लेते हैं। अब हॉस्टल के अंदर भी क्या है, कुछ फिक्स चार्जेस हैं और कुछ चार्जेस पर डे हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं लेट फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। तो यहाँ पर आप लिखिए लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। एक्स जो है वो हॉस्टल के फिक्स चार्जेस हैं और यहाँ पर अब हमें ये एज्यूम करना है चार्जेस पर डे। तो ये क्या हो जाएगा, चार्जेस पर डे। चार्जेस पर डे को हम क्या ले रहे हैं, रुपीज़ वाई। दिस इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। अब जो भी कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन हमें यहाँ पर बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो पहली कंडीशन है उससे हम पहली इक्वेशन बनाएंगे, फिक्स चार्जेस प्लस 20 डेज के चार्जेस। तो ये क्या बनेगी, x प्लस 20y, x प्लस 20y दिस इज इक्वल टू 1000। x प्लस 20y कितना हो गया, ये 1000 के इक्वल हो गया। दिस इज इक्वल टू 1000। तो इस तरीके से हमें क्या मिलती है, पहली इक्वेशन मिलती है। अब आप आ जाइए दूसरी कंडीशन में, फिक्स चार्जेस इसके अंदर भी लगेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस, यहाँ पर 26 डेज के चार्जेस हैं तो हमने लिख दिया 26y। ये कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 1180। तो यहाँ पर आप लिखिए 1180। तो इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए, अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और x को यहाँ से हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा। तो हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करते हैं तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इससे x और माइनस x कैंसिल हो जाता है। 20 में से 26y को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -6y। एंड दिस इज इक्वल टू 1000 में से 1180 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमें मिलता है -180। अब आप देखिए माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 6। y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 1 जा 6 3 जा 18। तो ये कितना आ गई, y की वैल्यू हमें मिलती है 30। y इज इक्वल टू 30। अब इस y की वैल्यू को हमें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट या पुट सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 30 या वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे हमें क्या मिलता है, x प्लस 20y, इसका मतलब 20 इंटू 30।
20y है, y की वैल्यू 30 है, ये किसके इक्वल बनेगा, 1000 के इक्वल बनेगा। अब आप देखिए ये बन गया 600, तो x प्लस 600 दिस इज इक्वल टू 1000 में से अगर हम 600 को माइनस करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 400 हो गई। तो यहाँ पर हम आंसर करके लिख सकते हैं, आंसर हमारा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ हम आंसर कर देते हैं, x इज इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 30। ये सब रुपीज़ के अंदर हैं, तो हम यहाँ पर 30 रुपीज़ लिख देते हैं और इधर हम 400 रुपीज़ कर देते हैं। अब आप देखिए हम इसको और यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्जेस, हमें फिक्स चार्जेस बताने थे, तो फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू ₹400 एंड चार्जेस पर डे इज इक्वल टू ₹30। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया है। आइए अब हमें सेकेंड पार्ट को डिस्कस करना है। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, find the fraction। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको भी हम इक्वेशंस को फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। तो इसके अंदर हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। कोई भी फ्रैक्शन कैसा होता है, x/y। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब इसके अंदर दो कंडीशंस दे रखी हैं, तो हमें दो इक्वेशंस बनानी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहली कंडीशन के अंदर हमें क्या दे रखा है, अगर हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। तो इसको हम लिखेंगे x - 1 डिवाइडेड बाई y, दिस इज इक्वल टू 1/3। इसको हमें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एक इक्वेशन बनानी है। तो ये इक्वेशन बनेगी 3x - 3 दिस इज इक्वल टू y, या हम लिख सकते हैं 3x - y इज इक्वल टू 3x - y दिस इज इक्वल टू 3। ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन बनती है उसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर हम y ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई y प्लस 8। और हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है ये हमें चेक करना है। फ्रैक्शन बनता है 1/4। तो यहाँ पर आप लिखिए 1/4। इसको भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 4x दिस इज इक्वल टू y प्लस 8। y को इधर हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारी इक्वेशन बनती है 4x - y दिस इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन है हमारी 3x - y दिस इज इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन है 4x - y दिस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो ये हमारा माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन,
दिस इज़ माइनस साइन, तो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और 3x माइनस 4x की वैल्यू हमें मिलती है माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5। अब ये माइनस माइनस भी हमारा कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। अब इस x की वैल्यू को हमें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप ये देखिए हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे क्या बन जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो ये बनेगा 3 इंटू 5। x की वैल्यू 5 है इसीलिए हमने लिखा 3 इंटू 5 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 3, तो ये बन गया 15। 3 को आप इधर ले आइए, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो ये कितना बन जाएगा? y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है 18, तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 15 माइनस 3 12। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 12। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं, x की वैल्यू 5 आ गई है और y की वैल्यू 12 आ गई है। तो अब हमें क्या लिखना है? फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई था, तो ये बन गया 5 बाई 12। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 बाई 12। इस तरीके से हमने इस सेकेंड पार्ट को किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो आप यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट है। इसके अंदर भी हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें राइट क्वेश्चंस के मार्क्स ज़्यादा हैं और रॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स कम हैं, उसके रिड्यूस होंगे, डिडक्ट होंगे। तो पहली कंडीशन के अंदर यस के मार्क्स बनते हैं 40 और दूसरी कंडीशंस के अंदर यस के मार्क्स बनते हैं 50। अब हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं लेट राइट आंसर्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर आप लिखिए लेट राइट आंसर्स इज इक्वल टू x एंड रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू y। तो राइट आंसर्स x हो गए हैं, रॉन्ग आंसर्स y हो गए हैं। अब यहाँ पर लिखिए आप टोटल क्वेश्चंस। तो हम लिख रहे हैं टोटल क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने बन जाएंगे? x प्लस वाई, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आंसर किया गया है। टोटल क्वेश्चंस हो गए x प्लस वाई। अब हमें पहली कंडीशन लगानी है, इसके अंदर 3 मार्क्स राइट आंसर्स के हैं और 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होगा। तो इससे क्या होगा? उसका टोटल स्कोर बनता है 40। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप दूसरी कंडीशन में आइए। अगर राइट आंसर्स के 4 मार्क्स होते हैं तो हमने लिखा 4x और रॉन्ग आंसर्स के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2y और ये टोटल कितना बनता है? उसको 50 मार्क्स मिलेंगे। दिस इज इक्वल टू 50।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारे लिए बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू हम निकाल लें और इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगा दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू 3x माइनस 40, y इज इक्वल टू 3x माइनस 40, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 मतलब y की वैल्यू 3 से हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो क्या बन जाएगा ये 4x माइनस 2y। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस 2, y की वैल्यू है 3x माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 50। तो ये अब कितना बनेगा आप देखिए, 4x माइनस 6x प्लस 80, दिस इज इक्वल टू 50। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x माइनस 6x बनता है माइनस 2x, माइनस 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 80 माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 15। तो ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी। x की वैल्यू 15 आ गई है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट या सब्स्टिट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब कितना हो गया, 3 इंटू 15 माइनस 40, तो ये बनता है 45 माइनस 40, 15 3 जा 45, 45 माइनस 40। तो इससे हमें जो y की वैल्यू मिलती है वो 5 मिलती है। तो इसके अंदर क्या हो गया, राइट आंसर्स हो गए हमारे पास x जिसकी वैल्यू 15 है, और रॉन्ग आंसर्स हमारे पास हो गए हैं 5, y की वैल्यू 5 है, इसीलिए रॉन्ग आंसर्स हो गए हैं 5। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो राइट आंसर्स इज इक्वल टू 15, रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू 5। अब हमें लिखना है टोटल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप लिखिए टोटल क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस कितने बनेंगे, दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 की वैल्यू 20। तो हमारा फाइनल आंसर जो पूछा गया है कि कितने क्वेश्चंस थे टोटल, तो टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू 20, ये हमारा आंसर हो गया है। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के जो 2 पार्ट्स और दे रखे हैं इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको ये तीनों सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इनको ध्यान से समझना है और फिर से करना है। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।